हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 11। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स। इडियम्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी हैं तो आप वो ज़रूर देखिए, क्योंकि आप कुछ उनसे नया कुछ सीखेंगे। इडियम्स क्या होती हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं रिकैप करवा देती हूँ कि इडियम्स का मीनिंग होता है कि जो वर्ड्स और जो मुहावरे हमारे होते हैं, जो हम अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। इंग्लिश के अंदर ये वर्ड्स दिखने में कुछ और होते हैं और इनका मीनिंग हम अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका मीनिंग कुछ और होता है। इडियम्स का हम यूज़ क्यों करते हैं? अपनी भाषा को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, क्या यहाँ पे किसी बिल्ली के बारे में बात हो रही है या किसी डॉगी के बारे में बात हो रही है? नो, यहाँ पे बात हो रही है बारिश की। अब देखिए, यहाँ पे रेन वर्ड कहीं पर भी नहीं आया है। RAIN, रेन के बारे में, बारिश के बारे में कहीं बात नहीं हो रही। यहाँ पे डॉगी और बिल्ली के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है? ये इडियम के थ्रू रिलेटेड है। इसका मतलब होता है टू रेन हैविली। जब भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो आप वहाँ पे बात करते हैं टू रेन कैट्स एंड डॉग। बहुत ज़्यादा बारिश के लिए हम पोरिंग डाउन वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ कैट एंड डॉग्स की तरफ ही होना चाहिए। आई कांट कम नाउ, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे बाहर हैं और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप घर पे जैसे इन्फॉर्म करते हैं फ़ोन करके कि अरे मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बारिश के लिए आप वर्ड यूज़ कीजिए कैट्स एंड डॉग्स। इडियम का यूज़ आपकी भाषा को और ज़्यादा सुंदर बनाता है। आइए नेक्स्ट, रोलिंग इन कैश। वाओ, ये मेरी फेवरेट इडियम है। रोलिंग इन कैश मीन्स हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। शी इज़ रोलिंग इन कैश these days. Actually, I want to use this idiom for myself, that I am rolling in cash these days. For jokes apart, I'm just joking. रोलिंग इन कैश का मीनिंग होता है कि बहुत सारा पैसा होना। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज़ के अंदर कुछ ऐसा सीन आता है कि जैसे कि बहुत सारे नोट ही नोट वहाँ पे बिछे हुए हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ पे रोलिंग इन कैश यूज़ करना चाह रहे हैं ऐसे इंसान के लिए जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो बहुत ज़्यादा रिच है। रिचनेस दिखाने के लिए। वाओ, शी इज़ रोलिंग इन कैश these days. I am rolling in cash these days actually. Wow. Next, in deep water. इन डीप वाटर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है। इसका मतलब होता है इन ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो ग्रेट डिफ़िकल्टी मीन्स कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम में है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यूक्रेन इज़ इन डीप वाटर। तो यूक्रेन जो है वो बहुत बड़ी एक परेशानी में है, मुसीबत में है, तो मुसीबत के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं डीप वाटर। इसको देखिए, लर्न करने का मेथड क्या है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गहरे पानी में चला जाए और उसे तैरना ना आता हो, तो क्या ये उसके लिए कोई अच्छी कंडीशन है? नहीं, उसके लिए ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो एक मुसीबत में है। तो अब बात यह है कि जब हमेशा कोई पानी में जाएगा तभी हमने यूज़ नहीं करना। कोई इंसान किसी भी कंडीशन के अंदर हो सकता है, प्रॉब्लम में है, बीमार है, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, आप यूज़ कर सकते हैं दिस डेज ही इज़ इन अ डीप वाटर, राइट। नेक्स्ट, इन द एग। एग हम सभी ने देखा हुआ है, लेकिन जब हम बात करते हैं इन द एग, इसका मतलब होता है इन द अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज मीन्स शुरुआती, अभी किसी चीज़ को शुरुआत ही हुई थी कि उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इन द एग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रोजेक्ट वाज कैंसल्ड इन द एग। इन द एग मीन्स कि अभी वो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था, अभी स्टार्ट ही हुआ था, इनिशियल स्टेज पे था कि वहाँ पर वो प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल हो गया। द प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड इन द अर्ली स्टेज, या फिर द प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड इन द एग। नेक्स्ट, अगेन एग से ही रिलेटेड है अ बैड एग। बैड एग का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फ्रेश एग्स हैं और उसमें से कोई एक टूटा फूटा कोई गंदा सा एग है, नहीं। दिस टाइम वी आर यूजिंग दिस इडियम फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्सन। डिसऑनेस्ट पर्सन जो बहुत बेईमानी करता है, एक बेईमान इंसान के लिए हम बैड एग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मीन इज अ बैड एग। किसी भी इंसान के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो कि बेईमानी करता है। तो बेईमान के लिए डिसऑनेस्ट की जगह बैड एग भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश ऑफ वाटर मीन्स अकस्टम्ड एनवायरनमेंट। अकस्टम्ड एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि जिसमें आपको वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं होता। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं, उन सबकी सोच एक जैसी है और आपकी सोच थोड़ी सी अलग है उनसे। तो ऐसी कंडीशन में आप कई बार अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑल वर लाफिंग एट पुअर बेगर, आई वॉज फीलिंग फिश आउट ऑफ वाटर। एक कोई गरीब इंसान है, कोई गरीब भिखारी है, उसके ऊपर सब लोग हंस रहे थे, तो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। तो उस वक्त मैं अपने आप को कैसा फील कर रही थी? एज आई वॉज फीलिंग फिश आउट ऑफ वाटर।
कि मैं अपने आप को ऐसा फील कर रही थी। अब इसको लर्न करने का मेथड क्या, आप एक बार सोच के देखो कि जो फिश होती है ना, अगर हम उसको पानी से बाहर निकाल दें तो वो कैसा फील करेगी? डेफिनेटली उसको बुरा लगेगा ना फिश को, वो मतलब कि तड़प जाएगी, उसको उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, उसकी ज़िंदगी भर बन जाएगी। तो हमारी रियल लाइफ में ऐसा ही होता है कि जब हम ऐसे लोगों के बीच में बैठे होते हैं, जब हमें होता है बस उठ के चले जाएं यहाँ से, ऐसे कंडीशन के अंदर हम यूज़ करते हैं फिश ऑफ वाटर। और मेरे साथ ऐसा रियल में हुआ भी है। ऑल माई फ्रेंड्स वर टेकिंग एल्कोहल एंड दैट टाइम आई वॉज अ फीलिंग अ फिश आउट ऑफ वाटर। मुझे बस ऐसा हो रहा था मैं चली जाऊँ वहाँ से। तो दैट वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट, फिट एज फिडल, ये भी मेरी फेवरेट इडियम है। ये हेल्थीनेस के लिए जब आप वर्ड यूज़ करना चाहते हो तब आप इसको यूज़ करते हैं। मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, बहुत ही सिंपल सा और बेसिक क्वेश्चन है, अधिकतर लोग कहते हैं आई एम फाइन। अरे भाई, बहुत ही आप इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकते हो सामने वाले को, हे आई एम फिट एज फिडल, कि मैं हेल्दी हूँ। आई एम फाइन वर्ड ठीक है, लेकिन आप हर वक्त एक सिंपल सी इंग्लिश या सिंपल से वर्ड्स का यूज़ करते हो, तो उसकी जगह पे आप कुछ इंटरेस्टिंग वे में भी आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, सिंपल ये कहना कि हाँ सब ठीक है, बहुत बढ़िया की जगह पे आप ऐसे बोल सकते हो, फिट एज फिडल, मैं बहुत ही हेल्दी कंडीशन में हूँ, आई एम फिट एज फिडल। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पूछे आपसे तो आप बोलिए आई एम फिट एज फिडल। नेक्स्ट, टू फाइट फायर विद फायर, ओ माय गॉड, टू फाइट फायर, फायर विद फायर, आग से आग के साथ लड़ाई करना। तो क्या हम आग के साथ लड़ाई कर रहे हैं? और कुछ प्ले की बात भी हो रही है, रिटर्न लाइक फॉर लाइक, आई कांट प्ले फाइट फायर विद फायर गेम। कई स्टूडेंट्स इसको प्लीज़ फ्री फायर मत समझ लेना, बच्चों की बहुत ही पसंदीदा गेम होती है ये। यहाँ पे गेम वर्ड भी आया है, लेकिन यहाँ पे किसी भी खेल के बारे में बात नहीं हो रही है। ये होती है कि किसी को वैसा ही जवाब देना जिस हिसाब से वो बात कर रहा है। हिंदी में एक मुहावरा होता है, मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब सचमुच में ऐसा नहीं होता कि किसी का मुंह हम तोड़ देते हैं, नहीं, हम किसी को जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि सामने वाला बंदा चुप हो जाता है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है टू फाइट फायर विद फायर, कि कोई जैसा हमसे बात करेगा हम वैसे बात करेंगे। रिटर्न लाइक फॉर लाइक, कि जो हम रिटर्न कर देंगे, जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा, बिहेवियर करेगा, हम वैसा ही कर रहे हैं। आई कांट प्ले, और ये मैंने आई थिंक अपने लिए लिखा है, आई कांट प्ले, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ फाइट फायर विद फायर गेम, कि इस टाइप का यहाँ पे गेम से रिलेटेड एक एटमोसफियर से या आपकी हैबिट से या आपकी आदतों से या फिर आपके करैक्टर से हम यहाँ पर ले रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसी आदत नहीं है। कि यूजली कई लोग ऐसा होते हैं कि नहीं, तुमने बुरा किया तो चलो ठीक है, वो तुम्हारी सोच है। तो इस तरह से टू फाइट फायर विद फायर आप यूज़ वर्ड कर सकते हैं लोगों के लिए, अपने लिए, अगर आप बताना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। टू सिट अ समवंस फीट, टू सिट अ समवंस फीट, किसी के पैरों पर बैठ जाना। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है फॉलो समवन, यानी कि आप किसी को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? वी शुड सिट आवर एल्डर्स फीट, हम अपने बड़ों को फॉलो करते हैं। तो बड़ों के पैरों के ऊपर बैठने का मतलब है कि हम उनको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक टीचर थे, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे एक साइकोलॉजी के टीचर थे, मिस तरुणा गेरा। वो बहुत अच्छे से टीच करते थे। तो मैं भी जब अपने स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ तो मैं हमेशा उनको फॉलो करती हूँ। आई ऑलवेज फॉलो माई टीचर, आई कैन से दैट आई ऑलवेज सिट ऑन माई टीचर तरुणा गेरा's फीट, राइट। तो आगे चलते हैं। टू गिव द गन, टू गिव द गन, किसी को गन देने की बात हो रही है। ओ माय गॉड, नो, ये तो कुछ हमें टेररिज्म जैसा लग रहा है। बट नहीं, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कोई टेररिस्ट की बात नहीं हो रही है, टेररिज्म की कोई बात नहीं हो रही है। इसका सिंपल सा मीनिंग है टू डू वर्क फास्ट। जब भी हम किसी वर्क को फास्ट करवाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं टू गिव द गन। आई रिक्वेस्ट टू द ऑफिसर प्लीज़ गिव द गन टू माई प्रोजेक्ट, कि मेरे प्रोजेक्ट पर प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी काम कीजिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे सरकारी काम होते हैं, कई बार वो फाइल्स बहुत देर से आगे तक जाती हैं, हमारे सरकारी काम होने पे नहीं हो रहे होते हैं। तो कई बार हम कहते हैं कि सर प्लीज़ इस फाइल के ऊपर थोड़ा सा जल्दी काम कर दीजिए। टू गिव द गन, यहाँ पे हम इसको याद करने का ना तरीका ऐसे रख सकते हैं, जैसे गन से गोली निकलती है ना, बड़ी फास्ट निकलती है। तो जब भी किसी काम को फास्ट करना होता है तो हम बोल सकते हैं टू गिव द गन। और यूजली मदर्स अपने बच्चों के साथ ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो कई बार स्लो राइटर होते हैं, धीरे धीरे लिख रहे हैं, बेटा काइंडली डू द वर्क फास्ट, आप बोल सकते हैं
डियर गिव द गन टू योर होमवर्क, आप अपने काम को थोड़ा सा जल्दी कीजिए, राइट। तो इस तरह से आज हमने सीखी हैं बहुत इंटरेस्टिंग इडियम्स सीखी हैं। आप इन इडियम्स का यूज़ कीजिए अपनी डेली लाइफ के अंदर, आप इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाइए। 10 इडियम्स हमने आज की हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम्स हमने की हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।